परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये बता रहे भगवान 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कहते देखो, भगवान ने समझा दिया कि ज्योतियों का ज्योति मैं ही हूँ, ब्रह्म का ज्ञाता मैं ही हूँ, ज्ञान और ज्ञेय सब कुछ मैं हूँ। ये सब 17वें श्लोक में भगवान ने समझा दिया। तो अब 18वें में यही बता रहे भगवान कि क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया कि क्षेत्र होता है, एक होता है क्षेत्रज्ञ। इसलिए भगवान ने समझा दिया कि देखो ये क्षेत्र क्या है, परमात्मा का ही बनाया हुआ। जब ये ज्ञान हो जाता, हमको समझ हो जाती है, तो कहीं हम अलग होते ही नहीं, कहीं दूर हम होते ही नहीं है। उस परमात्मा ही परमात्मा जब हमारे जानने में आने लगता है, और है भी परमात्मा ही योग जानने के, और कोई हमको जना नहीं सकता, और कोई से हमको जानने से कोई अधिकार भी नहीं, किसी से हमारा कुछ भी लेना देना भी नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो परमात्मा ही जानने योग्य है और उसको ही जानना चाहिए। और कोई जानने से अगर तुम पढ़ोगे तो भगवान ने कहा उसको जानकर तुम्हें सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो है विचलित होगी। और परमात्मा जो है बताया, उसको जानोगे तो उतनी ही तुमको शांति और तृप्ति मिलेगी, उतना तुमको आनंद आएगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान की वही जानने योग्य है। अब उसको जो प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं वही परम फल का प्राप्त करने वाला है। परमात्मा को जानने का फल भगवत प्राप्ति है। इतना जना तुम भगवान को जानोगे तो भगवान ने कहा उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा, भगवान की ही तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। कहा देखो, तुम जितने व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, उनका फल में तुम्हें सुख भोग मिल जाते संसार के, वो भी छुटने वाले, आज हैं और कल नहीं है। लेकिन भगवान के अगर तुम जान लेते हो, उसकी भक्ति करते हो, निरंतरता बनाए रखते हो, तो तुमको स्वयं परमात्मा ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समझा रहे भगवान कि ज्ञान के विषय में उन्हें बताया है कि भगवान कि इस बात को जानो, वो जानने योग्य है। ऐसा नहीं है कि तुम उसको जान नहीं पाओगे। भगवान है जरूर निराकार रूप में, लेकिन अनुभव जब कराता है गुरु हमको कि देखो आखिर है वो परमात्मा निराकार स्वरूप, लेकिन फिर भी वो तुमसे दूर नहीं है, हर समय तुम्हारे आंखों के सामने। गुरु से प्रेमी ने पूछा, मेरे ही सामने जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर अंधेरा दिखता है? तो गुरु ने कहा वो अंधेरा भी कोई देख रहा है ना। जब शरीर से भगवान निकल जाता तो ना कोई अंधेरा देखता है, ना कोई उजाला देखता है। आखिर वो देख रहा है, अंधेरे को भी अगर देख रहा तो कोई हमारे अंदर है ना। वो कौन है हमारे अंदर? तो कहते यही बात हमको समझ में आनी चाहिए कि आखिर वो परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है। तो वही बताया कि भगवान को वो जानने योग्य परमात्मा के विषय में बताया गया है। परमात्मा को सर्वज्ञ परम बोध स्वरूप और सबका अंतर्यामी होने के कारण जो मनुष्य अपने सारे भावों को उनको अर्पण कर देता है वही भगवान का भक्त है। ये बता रहे कि जो अपने सारे भावों को भगवान में अर्पण कर देता है वही भगवान का भक्त है। जैसे संत ने बताया कि एक माई थी तो वो भगवान की परम भक्त थी। इतनी भक्त थी कि हर समय भगवान की भक्ति में ही रत रहते थे। और उन्हीं के पड़ोस में एक नास्तिक रहता था तो वो हमेशा उससे हमेशा बड़बड़ाया करता था कि ये बूढ़ा माता हर समय भगवान का ही नाम लिया करती है, न इनके पास खाने को न पीने को, पता नहीं क्या इनको भगवान दे देते हैं। वो हमेशा ही, वो नास्तिक था तो हमेशा उनको बुरा भला कहा करता था। माता बड़ी होशियार थी, वो एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती, अपनी भक्ति में ही हमेशा वो मस्त रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि देखो इनको सबक सिखाते हैं, अभी इनको बताते हैं कि देखो कौन करता है, हम करते हैं कि कन्हैया लाल करते हैं। वो बाजार में गया तो वहां से सब आटा, दाल, चावल, तेल का पीपा और सेब ला करके उसके दरवाजे पर रख के कुंडी उसकी खटखटा दी। अपना पीछे खड़े होकर के छिपके देखने लगा कि कौन देखे निकलेगा और कैसे क्या अभी बताते हैं इनको। तो देखा भाई माई अकेले रहती थी, भगवान की बस भक्ति में रत रहती थी, अपना रह रही थी। तो जैसे वो निकली बाहर तो देखा इतना सब बोरा, चावल, आटा और सब चीज, दालें सब रखा हुआ पड़ा हुआ। देख करके वो
बहुत खुश हुई कि हाथ जोड़ के ऊपर को देख करके कहने लगी, हे कन्हैया लाल, तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। देखो हमको यहाँ बैठे बैठे तुमने सब कुछ हमको भेज दिया, दे गए। तब तक वो रहा नहीं गया उससे, वो दौड़ता हुआ पीछे से आया, कहा कन्हैया लाल ने दिया कि हमने दिया है, ये सब सामग्री तो हमने दी है तुमको, हम लेकर के आए, इसका बिल पूरा जो है हमने ही चुकाया है। तब फिर वो माता जो थी इधर उधर देखा, फिर कन्हैया लाल शुक्राना करने लगी कि हे प्रभु तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो कि तुम हमको भी सब कुछ देते हो और ऐसे नास्तिक से भी इनका बिल चुकवा देते हो, तुम कितने दयालु। ऐसे करते करते भगवान का शुक्राना करते करते वो अंदर चली गई सामान लेकर के। ये खड़ा का खड़ा रह गया। इसके मन में माने विचार आया कि देखो जब लेकर आए तब भी भगवान को कह रही, जब हमने अपना बता दिया तब भी भगवान को कह रही। यही बता रहे कि जो भगवान का भक्त होता वो सब कुछ भगवान को ही अर्पण कर देता। गुरु कहते अच्छा बुरा भला जो भी है, तुमसे जो भी हो रहा, जो भी कर रहे हो, सब भगवान को अर्पण करो। अगर तुमसे कोई कमी होगी तो उसका फल तुरंत भगवान तुमको दे देगा, और भलाई होगी तो गुरु कहते तुमको जो है आनंद तुरंत मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। कभी किसी से भलाई करते हो या किसी को कुछ देते हो तो कितना तुमको आनंद रहता, कितनी तृप्ति रहती, कितना गुरु कहते खुशी होती है। तो उसका भगवान का भक्त जो होता है वो हमेशा परमात्मा को ही सब कुछ अर्पण कर देता है। उसका हृदय सदैव भक्ति के भाव से ही भरा रहता है। कुलसित विचार उसके पास भटक भी नहीं सकते। कहते जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा भक्ति के भाव से भरा रहता है। अब कुलसित माने उसकी बुद्धि को खराब करने वाले, उसको परेशान करने वाले विचार उसके पास में फटक भी नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई गुरु कहते वो आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। जब आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता है तो वो फटक भी नहीं सकते। आते भी हैं तो तुरंत ही विदा हो जाते हैं। प्रेम श्रद्धा विश्वास शरणागति और निष्कामता के भाव को भी भगवान के अर्पण कर देता है। कहते चाहे किसी से प्रेम करे तो भगवान तुम ही हो, श्रद्धा अगर किसी में हो तब भी भगवान तुम ही हो, अब विश्वास भी भगवान का रखता है, शरणागति भी किसकी लेता है, भगवान की। निष्कामताओं को भी भगवान में अर्पण करता कि प्रभु अगर हमको तो कुछ नहीं आता, अगर तनिक भी अगर हमारे अंदर कोई लालच हो, कोई कमी हो तो भगवान तुम ही दूर करने वाले हो, हमको बुद्धि विचार तुम ही देने वाले हो। इंद्रियों से जो कुछ भी उसके पास ग्रहण किया जाता है वो सब वो परमात्मा के स्वरूप को ही समझता है। ये जानते हुए भक्त भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वो सहज ही उसका अनुभव कर लेता है और सहज भगवत भाव को प्राप्त हो जाता। कहते ऐसे जब उसके अंदर विचार होते हैं, ऐसा भाव होता है तो वो सहजता से ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसके हर समय मुख से क्या निकलेगा, उसके विचार से क्या निकलेगा, वाणी से क्या निकलेगा, भगवान का ही शुक्राना। मनुष्य का एक जीवन भी पर्याप्त नहीं है और इसके ग्रहण कर लेने पर कदाचित हमें अपनी सामाजिक स्थिति, अपने रहन सहन का स्तर, अपनी बहुमूल वस्तुएं छोड़नी पड़ेंगी। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो वेश परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, संसारिक स्थिति के परिवर्तन की आवश्यकता है। कहते देखो हम लोग सोचते हैं अगर हम ऐसे भक्त भगवान के बन जाएंगे तो फिर हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो यही बताए सब चीजें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। बस क्या है, अपना जो समाज में संसार में तुमने दृष्टिकोण बना रखा है बस उसको ही बदल लो तो सब अपने आप ही होता रहेगा। परिवार या अन्य किसी वस्तु के लिए छोड़ने की आवश्यकता है। भगवान ये पहले ही कह चुके हैं कि जीवात्मा की उनमें एकता है। ज्ञान के इतने अंग बताए गए हैं, ये सब हमारे स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप को वर्तमान है। कहते कि जो भी हमको मिले हैं, जैसे भी जुड़े हैं, वो सब परमात्मा के ही अंग हैं, कोई अलग से कुछ नहीं है। ये हमको अपने स्वभाव में लेना है। केवल सांसारिक मान्यताओं का भ्रम से पकड़े रहने के कारण हमारी दृष्टि से ओझल रहते हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि हम इस बात पर अचल और दृढ़ विश्वास कर लें कि ज्ञान के ये 20 साधन हमारे स्वभाव के ही अंग हैं। कहते ज्ञान के जो तरह तरह के साधन बताए गए हैं, कहते ये हमारे ही अंग हैं। माने बाहर से हमको कुछ भी नहीं लेना है, ऐसे हमको अपने विचार को परिवर्तन करना है। कहीं बाहर से इनको लाकर मन में नहीं बैठाना है। परंतु कठिनाई ये है कि चाहे संसारिक मान्यताओं के कारण हो या भ्रम के कारण हो, हम इस सब साधनों को अपने से भिन्न समझ बैठे हैं। इसलिए इसको सहन करने की बात आते ही ऐसा समझने लग जाते हैं
कि ये कोई हमारे बाहर की वस्तुएं हैं जिन्हें प्राप्त करना परिश्रम साध्य है, माने बहुत परिश्रम से ही इसको, बहुत साधना से पाएगा। ऐसे समझते हैं कि देखो कि मनुष्य के अंदर ये निर्मलता, निष्कामता और परमात्मा को पास में महसूस करने की, भगवान को अर्पण करने की, भगवान को ये हमेशा देखने की, ये सारे गुण अगर आए तो उसके लिए हमको बड़ा ही परिश्रम करना पड़ेगा। इसी को धारण करने की, अर्थात इसको वास्तविक रूप से स्थित होने के अदम्य इच्छा हमें करनी है और साथ साथ भगवान से उनकी सहायता की प्रार्थना करते हुए उनकी सहन ग्रहण करनी। कहते इसको हमको खाली इच्छा बनानी है अपने अंदर कि हमको ये सब चीजें जो हैं धारण करनी है। भगवान से हमको कहना है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। संसार की तुमने इच्छाएं की, हमारा शादी हो जाए, लड़के बच्चे हो जाए, घर द्वार बन जाए, देखो सब होता चला गया कि नहीं। इसी में ये भी इसलिए ये बता रहे, भगवान भी समझा रहे कि अगर तुमको ऐसा मन है, तुम्हारा इसी इच्छा है, तो तुम बार बार भगवान से अनुले बिल्ले करो ना, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से सहायता मांगो। ऐसा करने पर भगवान असीम सामर्थ्य से उन सब बाधाओं को दूर कर देते हैं जिनके कारण हम स्वयं अपने स्वरूप से विमुख हो रहे हैं। बाहर का साज सामान पूर्वत ही रहते हुए अंदर की दृष्टि बदल जाने से ज्ञान को धारण करना और ज्ञेय को पाना भगवान की कृपा से अत्यंत सरल हो जाता है। कहते जो हमको कठिन लगता है वही बहुत ही सरल हो जाता। कैसे? क्यों? भगवान की कृपा हो जाती है। जब तक तुम अपने आप करते हो तब तक कठिनाई रहती है, और जिस समय तुमने भगवान पे छोड़ दिया तो भगवान तो सब तरीके से सामर्थ्यवान है ना, हर तरीके से वो गुरु कहते उसके अंदर, गुरु कहते शक्ति है ना, वो शक्ति का पुंज है। तो इसलिए समझा रहे, फिर उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब ये ज्ञान भगवान उसके अंदर भर देते हैं, तब इसको सरल हो जाता है। भाई कोई कहे तुम्हें काशी में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे, वहां चले जाओ, वहां करो जा करके, तो तुमको कठिनाई होगी। और जब घर बैठे मिला है ज्ञान, गुरु जी हम गाए महिमा, हाँ तेरी महिमा है अपरंपार, गुरु जी हम गाए महिमा। जब भगवान कहते यहीं पर हम तुमको प्रकट करके दिखाएंगे, यहीं पर ही तुम्हें समझाएंगे, यहीं पर ही तुम्हें बताएंगे, तो दूर क्यों जाते हो, क्यों परेशान होते हो? क्योंकि हर समय भगवान ही हर जगह पर विद्यमान है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की ऐसी समझ जब हमको आती है, ऐसा विचार हमको आता है, तो सारी कठिनाई जो है हमारी दूर हो जाती है। क्यों? परमात्मा हर जगह हाजरा हजूर है। तो कहते हैं जैसे हमको ये ज्ञान समझ में आता है वैसे ये बात हमारे गुरु कहते अंदर आ जाती है जब, तो ये सरलता हो जाती है कि हर समय भगवान को ही देखने का मेरा स्वभाव बन जाता। अब वो दृष्टि भगवान देता है। तो थोड़ा सा अभ्यास करते हो, संसार की चीजें सीख ली जाती हैं, कढ़ाई है, बुनाई है, घर का काम धाम है, या पढ़ाई है, लिखाई है, तो परमात्मा का इतना कठिन थोड़ी है। वो तो को लिए तो भाव बनाना है, इच्छा रखनी है उसके स्वरूप को, उसको जानने का। तो इसलिए बता रहे, वो जितना जान लेता, जितना समझ लेता है, उसके लिए उतना ही सरल हो जाता है। तो कि दृष्टि बदल जाने से परमात्मा को पाना बहुत ही सरल हो जाता, कोई कठिनाई उसको नहीं लगती। क्यों? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये भोला रूप ही हमको अच्छा लगता है। कोई पूजा से, पाठ से ज्ञानी बनकर अगर तुम पाना चाहते हो तो मैं कठिन हो जाता हूँ, क्योंकि तुम अपने बल पर चलते हो। और भगवान का अगर तुम भक्त हो जाते हो, हर चीज भगवान को ही अर्पण करते हो, परमात्मा को ही आगे करते हो, तो भगवान कहते हैं हम उस पर रीस जाते हैं। क्योंकि हर समय परमात्मा ही परमात्मा मौजूद है, हर जगह पर वही है। परमात्मा कहते हैं यही दृष्टि बनानी है, हर समय हमको भगवत भाव को ही जागृत करना है, परमात्मा को ही जानना है, परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन